पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर इस बार जो आपको 19वीं किस्त का बेनिफिट दिया जाना है, ये जो पैसा है आपको कब मिलने वाला है, इसको लेकर के अभी पोर्टल पर अपडेट आ चुका है। किन किसानों को मिलेगा इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप देखोगे कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसी पर है। यहाँ पर आपको एक बैनर देखने को मिलता है जिसमें कि आप देखोगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, जो 19वीं किस्त का बेनिफिट है, ये आप सभी के खाते के अंदर 24 फरवरी, अभी आप देखोगे कि ये एक इवेंट हो रहा है भागलपुर बिहार के अंदर। इस इवेंट के अंदर ही गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं, जो किसान हैं, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त का बेनिफिट है ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये जो इवेंट है 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का चलने वाला है। इसी दौरान गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पैसे हैं आप सभी को भेजे जाएंगे। तो आपको कैसे चेक करना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो इस बार गवर्नमेंट की तरफ से 19वीं किस्त का बेनिफिट दिया जा रहा है, ये पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको दिखा देता हूं कैसे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट आ चुका है। तो इसके लिए इस पेज में नीचे की तरफ आओगे, आपको यहाँ पर एक फॉर्मर कॉर्नर का सेक्शन दिखता है। इसमें आप देखोगे कि एक ऑप्शन मिलता है नो योर स्टेटस का, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी से रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के लिए बोला जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जब भी आपने फॉर्म फिल किया होगा, अप्लाई किया होगा, तब आपको दिया जाता है। अब अगर आपको ये नहीं पता, क्योंकि इसकी रोज रोज आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप फॉरगेट कर सकते हो। इसको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर के जरिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फॉरगेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे पता है, हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद में हम अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा भी है सेम यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और इसके बाद में हम गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाता है, जो कि आपको एसएमएस के माध्यम से मिलेगा। तो ये जो ओटीपी है हम इंटर करेंगे और यहाँ पर ओटीपी को इंटर करने के बाद में हम गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्मर की जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर फेच होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ आना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इस बार जो 19वीं किस्त का बेनिफिट दिया जा रहा है, वो बेनिफिट पाने के लिए आप सभी को यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाती है कि आप इस किस्त के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी लाभार्थी किसान है उनको अपनी ई-केवाईसी कर लेना चाहिए। तो अगर आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर यस मेंशन किया जाएगा। इन केस अगर आपने अपनी केवाईसी नहीं की है तो यहाँ पर फिर नो मेंशन होगा। उस केस में आपको अपनी जो केवाईसी है वो करना होगा। अगर आप केवाईसी नहीं करते तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो 19वीं किस्त का बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया केवाईसी वाला। केवाईसी के अलावा यहाँ पर लैंड सीडिंग भी यहाँ पर जरूरी है, ये भी यस होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो है जब भी आप अप्लाई करते हो तो डिफॉल्ट यस ही रहता है। इनकेस आपके परिवार के कई सारे लोग हैं एक ही गाटा संख्या पर अप्लाई करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नो हो जाता है। तो आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होता है। ये कैसे आप करवा सकते हो, इसका हमने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर बेनिफिट पाने के लिए यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में ना भेज करके गवर्नमेंट की तरफ से आपके आधार नंबर पर ये जो पैसे हैं भेजे जाते हैं। जिससे होता ये है कि आधार आप सभी के जिस भी बैंक खाते से लिंक होता है, ये जो पैसे हैं उसी अकाउंट के अंदर आप सभी को रिसीव हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर यस मेंशन होना चाहिए। अब इन केस कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती है जिसको आप समय से फिक्स कर लेते हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे लोगों को 19वीं किस्त का बेनिफिट दिया जाएगा, आप सभी को ये जो पैसा है मिल पाएगा। अगर यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है टाइम से आप फिक्स नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी अभी आपको इंस्टॉलमेंट मिलनी है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की खास बात यह है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी का जो पैसा है कभी नहीं रोका जाता है। जैसे आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर लेते हो, उसके बाद में आप सभी का जो पैसा है जैसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट किसानों को मिलेगी, उसी के साथ में आप सभी को ये जो पैसा है मिल जाएगा। तो इसलिए आप सभी की ये जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है इसको जरूर लॉगिन करके चेक कर लेना है। किसी भी तरीके का इशू अगर केवाईसी नहीं है तो ऑनलाइन ही आप फिक्स कर सकते हो। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल का,
जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी आप सभी को पेमेंट किए जाते हैं, यहां पर आप सभी को उसका जो स्टेटस है देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे अभी तक हमें 18th इंस्टॉलमेंट का जो बेनिफिट है वो मिल चुका है। इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो पैसा है कैसे भेजा गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि आधार पर आपके पैसे भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर पेमेंट मोड आधार था और ये पैसा हमारे उस अकाउंट के अंदर आ चुका है जो बैंक अकाउंट हमने लिंक करवाया था अपने आधार से। तो यहाँ पर ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर यहाँ पर जैसे कि शो हो रहा, इस बैंक अकाउंट के अंदर हमारे जो पैसे हैं वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर के अपनी जो पेमेंट डिटेल है चेक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी 19वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई, जैसे ट्रांसफर किया जाएगा तो 19वीं किस्त का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक किसान हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को पैसे मिलते हैं, तो पोर्टल पर आ करके एक बार जरूर लॉगिन करके चेक कर लेना है। किसी भी तरीके का कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू है, केवाईसी नहीं हुई है या फिर आप सभी का लैंड सीडिंग नो है, तो उसको कैसे आप फिक्स करोगे, यहाँ पर आपको वीडियोस मैंने दे रखे जिनको आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।